हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको ना एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 करवाऊंगा। बेटा ये तीनों क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज की इस क्लास को ना बच्चों आपको पूरे दिल से देखना है बच्चों, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। मेरे बच्चों आपको ना एक एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। अब देखिए बच्चों ये एपी ना आगे चलती हुई जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी में ना आगे जब चलेंगे आप 78 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 78। आपको बताना है कि 78 ना जब आएगा तो वो इस एपी में ना कौन से नंबर पर आएगा, मतलब 78 इस एपी की कौन सी टर्म बन जाएगी। जैसे बच्चों हम जानते हैं 3 बच्चों पहले नंबर पर आ रहा है, तो 3 क्या बच्चों इस एपी की फर्स्ट टर्म है। बच्चों 8 कौन से नंबर पर आ रहा है? दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो मेरे बच्चों 8 क्या इस एपी की सेकंड टर्म है। मेरे बच्चों 13 किस पर आ रहा है? तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो 13 क्या बच्चों इस एपी की थर्ड टर्म है। बच्चों 18 क्या है? फोर्थ टर्म है। बस बच्चों इसी तरह से जब 78 इस एपी में आएगा तो वो कौन सी टर्म बन जाएगी बच्चों, दैट मींस वो 78 इस एपी के किस नंबर पर आएगा, कौन से प्लेस पर आएगा। अब सुनिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। बेटा जब हम अलजेब्रा करते हैं ना और आपको कोई भी अननोन नंबर निकालना होता है तो आप उसे एक्स मानते हो। बस बच्चों इसी तरह से जब भी आपको एपी में किसी भी अननोन नंबर को ये बताना हो कि बताइए ये कौन सी टर्म होगी, दैट मींस आपके पास नंबर तो गिवन है लेकिन इसकी पोजीशन गिवन नहीं है, और बेटा आपको क्या निकालनी है? उस नंबर की पोजीशन निकालनी है कि वो नंबर ना एपी की कौन सी टर्म बनेगी, मतलब जो आपकी टर्म का नंबर है वो अननोन है। तो बस बच्चों इस कंडीशन में आपको हमेशा एक काम करना है, उस नंबर को बच्चों में क्या मानना है? nth टर्म मानना है। बस ये बात बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चों ए और डी लिख देते हैं, क्योंकि ए और डी तो काम आते ही आते हैं। बच्चों ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो बच्चों क्या है इस क्वेश्चन में 3 है बच्चों। मेरे बच्चों डी क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो बेटा 5 आ गया। तो चलिए बच्चों अब पता करते हैं कि 78 कौन सी टर्म है। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने 78 को क्या मान लिया? nth टर्म, दैट मींस an। अब बच्चों an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। ठीक है मेरे बच्चों। अब बच्चों a कितना है? 3 और बच्चों d कितना है? 5। चलिए बच्चों आगे करते हैं। प्लस का 3 बच्चों वहां ले जाओ, किसका बन जाएगा? माइनस का, और बेटा कितना आएगा ये? 75। भाई 78 माइनस 3 75 होते हैं। अब देखिए बच्चों 5 मल्टीप्लाई में है, किस में आएगा बच्चों? डिवाइड में आएगा, तो बच्चों कितना बन जाएगा ये? 15। माइनस का 1 बच्चों उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा? प्लस का, तो मेरे बच्चों n कितना आ गया? 16 आ गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि 78 इस एपी की क्या बनेगी बच्चों? 16th टर्म बनेगी। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ये पता करना हो कि कोई आपको नंबर दे दे और आपसे पूछे बताओ ये एपी की कौन सी टर्म बनेगी, तो बस आपको एक काम करना है, उस नंबर को बच्चों क्या मानना है? nth टर्म, और बेटा n की वैल्यू फिर आपको निकालनी है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट्स है, तो देखते हो जो पहला पार्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो बेटा आपको ना 2 पार्ट्स में 2 अलग अलग एपी दे रखी है, और बेटा आपको बताना है इस एपी में कितनी टर्म है। अब देखिए बच्चों एपी ना 2 टाइप की होती है, एक तो होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। अब बेटा क्योंकि इस एपी को ना मैंने बीच में रोक दिया तो इसमें टर्म्स क्या है? फाइनाइट है, आप काउंट कर सकते हो। तो बेटा कौन सी एपी है? फाइनाइट एपी है। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास एक एपी है और आपको बताना है कि इस एपी में कितनी टर्म है। चलिए बच्चों एक दिमाग लगाते हैं, एक बात सुनते हैं बच्चों। सुनिए बच्चों, अब अगर आपको बताना है कि इस एपी में कितनी टर्म है तो बच्चों मैं एक काम कर सकता हूं, मैं 205 से पूछूंगा कि बता 205
तू कौन से नंबर पर बैठी हुई है। जिस नंबर पर 205 बैठा हुआ है बेटा उतनी ही इस एपी में क्या है, टर्म्स होगी। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है ना। जो लास्ट एलिमेंट की पोजीशन होगी बस बच्चों उतनी ही उस एपी में क्या होगी, टर्म्स होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी आपको यह पता करना हो कि एक एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं, बस आपको एक काम करना है, जो उस एपी का लास्ट नंबर है बस आप क्या पता करो, उसकी क्या पोजीशन है। और बेटा ये मैंने आपको भी क्वेश्चन 4 में बताया है, जिस नंबर की आपको क्या पता करनी हो, पोजीशन, उस नंबर को क्या मान लेते हैं, एपी की nth टर्म मान लेते हैं। तो देखिए बच्चों हेयर बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर A 7 है बच्चों और D कितना है बच्चों, 6 है बच्चों। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, जो बच्चों हमारा लास्ट नंबर है 205 205 उसे क्या मान लूंगा कि ये एपी की nth टर्म है। अब बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है बच्चों। अब मेरे बच्चों a कितना है, 7 है बच्चों और d कितना है, 6। बच्चों प्लस का 7 आप उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा और बच्चों 205 माइनस 7 कितना आएगा, 198 आएगा। बच्चों 6 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। बेटा ये कैंसिल 33 आएगा। बेटा माइनस का 1 उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो बच्चों n कितना आ गया, 34। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा नंबर 205 है वो इस एपी की 34 टर्म है और बेटा वो लास्ट टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, इस एपी में टोटल कितनी टर्म है, 34 टर्म है। बस अब आप क्या लिख देना, देयरफॉर गिवन एपी कंटेन्स 34 टर्म्स। तो बच्चों ये तरीका होता है किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। अगर बच्चों मेरी एपी फाइनाइट है और आपको बताना है उस एपी में कितनी टर्म्स है, बस आपको एक काम करना है, उस एपी की जो लास्ट नंबर है, दैट मीन जो लास्ट टर्म है, उसकी क्या पता करनी होती है, पोजीशन पता करनी होती है। और बेटा कैसे निकालोगे पोजीशन, ये मैंने आपको बता दिया है। उस नंबर को हम क्या मान लेंगे, an मान लेंगे। हम क्या सोचेंगे कि वो उस एपी की nth टर्म है बच्चों, और फिर क्या फाइंड कर देंगे, n को फाइंड कर देंगे। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट में क्वेश्चन तो यही है कि बताइए इस एपी में कितनी टर्म है। तो बेटा सॉल्यूशन भी सेम होगा। अब लास्ट नंबर क्या है, -47। बेटा इसको मैं क्या मान लूंगा, an मान लूंगा। तो देखिए बच्चों हेयर मेरे बच्चों यहां पर a कितना बन गया हमारा 18 और बच्चों d कितना बन गया 15.5 माइनस 18 और बेटा इसको सोल्व करके आएगा -5/2। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि इसमें मेरा d कितना आ रहा है, -5/2 आ रहा है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, लास्ट टर्म को मान लूंगा nth टर्म, दैट मींस an। बच्चों बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। बेटा ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको ना फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और फिर वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए बच्चों a कितना है 18 और बच्चों d कितना है -5/2 बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों n निकालते हैं, प्लस का 18 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा बच्चों, माइनस का। -47 और -18 कितना बनेगा बच्चों, -65। अब देखिए बच्चों -5/2 आप उधर ले जाओ, कितना बन जाएगा, -2/5। बेटा ये कैंसिल 13 पर, -13 मल्टीप्लाई -2 बेटा कितना बन जाएगा 26। बेटा माइनस का 1 उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, प्लस का। तो मेरे बच्चों n कितना आ गया, 27 आ गया। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं, 27 टर्म्स हैं। तो देखिए बच्चों इस बात को अब हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास एक फाइनाइट एपी है और कोई आपसे कहता है बताइए इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, बस आपको क्या करना है, जो आपका लास्ट नंबर है बस आपको ये पता करना है उसकी क्या पोजीशन है, और जो उसकी होगी पोजीशन बच्चों उतनी उस एपी में क्या होगी बच्चों, टर्म्स होगी। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आज की क्लास का बच्चों आखिरी क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चों, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द एपी। बेटा आपके पास एक एपी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये एपी बच्चों घट रही है बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बच्चों इसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि नंबर नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक कीजिए क्या इस एपी में -150 आएगा या नहीं आएगा। बेटा इसमें चेक करना है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब सुनिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। बेटा आपको करना वही है, हम क्या करेंगे, इस नंबर को क्या मान लेंगे, nth टर्म। और मेरे बच्चों
फिर हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू। अब एक बात सुनिए बेटा, आपकी टर्म्स कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, दैट मींस a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन। तो देखा बच्चों, हमने एक बात सीखी, जो टर्म की पोजीशन होती है ना, वो एक नेचुरल नंबर होती है। आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, दैट मीन जो टर्म की पोजीशन होती है बेटा, वो कभी डेसिमल में नहीं हो सकती, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है, और वो भी बिना डेसिमल वाला। मतलब इसका क्या हुआ? नेचुरल नंबर हुआ। तो बस बच्चों, जब भी आपको चेक करना हो कि कोई भी नंबर जो आपको एपी दे रखी है उसकी टर्म बनेगी या नहीं बनेगी, बस आपको क्या करना है? एन निकालना है। अगर एन बच्चों क्या आ गया? नेचुरल नंबर, तो आप बोलेंगे हाँ, जिस नंबर को मैंने चेक किया है वो उस एपी का मेंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बस बेटा, इस क्वेश्चन में बच्चों मैं यही करूंगा, मैं -150 को एन मानूंगा और एन की वैल्यू फाइंड करूंगा। अगर बच्चों एन आ गया नेचुरल नंबर, तो मैं क्या बोलूंगा कि -150 इस एपी की टर्म है। अगर एन बच्चों नेचुरल नंबर नहीं आया, तो मैं क्या बोलूंगा कि -150 इस एपी की टर्म नहीं है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन। मेरे बच्चों, यहां पर आपका फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना बन गया बच्चों? 11 बन गया। और बेटा डी कितना बन जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 8 - 11 बच्चों कितना आएगा? -3 आएगा। अब देखिए बच्चों, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, -150 को क्या मान लूंगा? एन मान लूंगा बच्चों। अब यहां से बच्चों मैं एन फाइंड करूंगा, a + n-1d। बेटा ये एपी की nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है। बेटा a कितना है? 11 बच्चों, d कितना है? -3। चलिए बच्चों, प्लस का 11 आप उधर ले जाओ, बेटा किसका बन जाएगा? ये माइनस का बन जाएगा। तो बच्चों -150 और -11। अब देखिए बच्चों, -3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों कितना? -161 अपॉन में -3। माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों। अब बच्चों माइनस का 1 आप उधर ले आओ, प्लस का बन जाएगा। तो ये कितना आएगा बच्चों? 3 एलसीएम आएगा, 3 × 1 = 3, 161 + 3 164। अब बस बच्चों, जब 164 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो बच्चा कितना आएगा? ये 54 2/3। कितना है बच्चों? 54 2/3। और बेटा ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? -150 गिवन एपी की टर्म नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे? सिंस n = 54 2/3 is not a natural number, therefore -150 is not a term of given AP। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 बहुत ज्यादा सिंपल है। और बेटा आज मैंने क्या सीखा कि किसी भी नंबर को किस पोजीशन पर है वो एपी में कैसे निकालते हैं। बेटा उस नंबर को क्या मान लेते हैं? an मान लेते हैं। अब बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत ज्यादा सिंपल लगी होगी और अच्छी लगी होगी। तो बस बेटा आप एक काम कीजिए, आप लोग इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।